हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर 1 से आज हम बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। एन एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है कोई भी एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे कि CH इज़ अ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मीन्स CH। बच्चों ग्लूकोज को देखें, C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और इसका एम्पेरिकल फार्मूला इसका सिंपल होल नंबर रेशियो होगा मींस CH2O। ठीक है बच्चों, तो एम्पेरिकल फार्मूला समझ में आया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पर। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन देखेंगे। द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे उन सभी के एक्चुअल नंबर्स को बताता है। जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। ठीक है, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है बच्चों। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एक फार्मूला है बच्चों जिसमें न्यूमेरिकल हमें करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला is n times of empirical formula and can be calculated by n is equals to molecular mass by empirical formula mass। यानी कि हमारा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आएगा उसका मास कैलकुलेट करके अगर हम ये रेशियो निकाल लेंगे तो n कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला और यूज़ होगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखते हैं इसकी थोड़ा। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन के किसी ऑक्साइड के लिए एम्पेरिकल फार्मूले को फाइंड कीजिए। इन विच आयरन हैज़ 69.9% एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। देखिए, जब भी आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के प्रॉब्लम्स करनी हो तो आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप लिखेंगे एलिमेंट, हमारे पास कौन कौन से होंगे। ठीक है, एलिमेंट के बाद आप इनकी परसेंटेज लिख दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज के बाद हमें कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट किया तो आप लिख देंगे एटॉमिक मास। ठीक है, पहले एलिमेंट, फिर उसकी परसेंटेज और उसका एटॉमिक मास। कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम अभी बता देंगे आपको कैसे निकालना है मोल्स ऑफ एटम, अभी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एटम निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो निकालने के बाद हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैलकुलेट करेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसमें आयरन आपका है 69। पहले आप एलिमेंट लिख दीजिए कि मेरे पास यहाँ पर आयरन है और ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, आयरन की परसेंटेज कितनी है, 69.9% आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ऑक्सीजन की परसेंटेज भी आपको क्वेश्चन में दी गई है 30.1%। अच्छा, आयरन का एटॉमिक मास लिख दीजिए, कितना होगा आयरन का एटॉमिक मास 56 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने कुछ नहीं किया कैलकुलेशंस। अब करेंगे मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंटेज है 69.9 उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। यहाँ पर भी सिमिलर
30.1 इसकी परसेंटेज है, उसको डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, अब डिवाइड करने पर बच्चों जो आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 1.25, तो 1.25, और यहाँ पर डिवाइड करने पर जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है यहाँ पर 1.88। तो मोल्स ऑफ एटम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। एटॉमिक रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मोल्स ऑफ एटम में जो सबसे लीस्ट डिजिट होगी, सबसे कम वाली ये है, इसी से इन सभी को डिवाइड करेंगे। देन 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज़ 1, एंड 1.88 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज़ 1.5। ठीक है, एटॉमिक रेशियो तक कैलकुलेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है, यानी कि ये सब होल नंबर में आने चाहिए, और 1.5 को होल नंबर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरी लाइन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 जा 2 एंड यहाँ पर 3। यहाँ से बच्चों आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो चुका है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बन के आया है बच्चों, यहाँ पर बन के आया है एफ ई के कितने हैं बच्चों, एफ ई के 2 आए हैं एंड ऑक्सीजन के 3। तो ये बच्चों आपका क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मूला यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों है हमारे पास, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज, सोडियम दे रखा है बच्चों 43.4%, कार्बन 11.3% एंड ऑक्सीजन इज 45.3%, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पर भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इनको एलिमेंट में लिखेंगे, एलिमेंट, देन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, देन एटॉमिक मास, देन मोल्स ऑफ एटम, देन एटॉमिक रेशो, एंड देन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो एलिमेंट्स लिख लीजिए, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, 3 चीज़ें दी गई है। कितनी कितनी परसेंटेज हैं, 43.4, कार्बन की 11.3 एंड ऑक्सीजन कितना है आपके पास 45.3%। एटॉमिक मास सोडियम का कितना है 23, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16। मोल्स ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एंड परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 1.88। ठीक है, नेक्स्ट को कैलकुलेट करेंगे तो 0.94, और नेक्स्ट को कैलकुलेट करेंगे तो 2.83। ठीक है, हमने आपसे कहा कि इनमें से जो सबसे लीस्ट डिजिट होगी उसी से तीनों को डिवाइड करेंगे। तो सबसे लीस्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 0.94, तो 1.88 डिवाइडेड बाय 0.94, सिमिलरली 0.94 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 0.94 एंड 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94। इनको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ये 2 टाइम्स जा रहा है, ये 1 टाइम्स जा रहा है, और ये आपका 3 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, ये आपका जा रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशो निकालेंगे। ये सिंपल होल नंबर रेशो में ही है तो कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आपका क्या कैलकुलेट होके आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि क्या है, Na के कितने हैं 2, Na2, कार्बन का 1 C,
ऑक्सीजन के कितने 3 N2CO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट का एक फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आया है बच्चों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88% एंड ऑक्सीजन 27.1% यहाँ पर दिया गया है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर यहाँ पर वेपर डेंसिटी भी आपको दी गई है 59, देन फाइंड एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे एलिमेंट, देन परसेंटेज, देन एटॉमिक मास, एंड देन आप क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ एटम, एंड देन एटॉमिक रेशो, एंड देन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है। इसी से आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आप एलिमेंट लिख दीजिए। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन है 61%, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है 11.88%, ऑक्सीजन है 27.12%, एटॉमिक मास 12, 1, 16। मोल्स ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे बताया मैंने, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एंड परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा 5.08। यहाँ पर तो 11.88 ही आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.69, ठीक है। फिर एटॉमिक रेशो कैसे कैलकुलेट करना था, इन सब में जो सबसे लीस्ट डिजिट होगी, सबसे छोटी डिजिट होगी, उसी से तीनों को या जितनी भी डिजिट होंगी उन सबको डिवाइड करेंगे। देन 5.08 डिवाइडेड बाय 1.69, 11.88 डिवाइडेड बाय 1.69 एंड 1.69 डिवाइडेड बाय 1.69, ये तो 1 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स एंड 7 टाइम्स आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में ही है, तो 3, 7, 1 इतना हो जाएगा आपसे। अब यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला इज़ C3H7O। इसका मास भी निकाल लीजिए क्योंकि हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पर N चाहिएगा। अभी हमें मॉलिक्यूलर मास फार्मूला भी निकालना है। देन एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा, कार्बन के 3 एटम है तो 3 × 12 प्लस 7 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितना आएगा 48 प्लस 7 प्लस 16, इन सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 48 एंड 2 50, 55, 65, 71, आई थिंक 71 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 12, सॉरी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है बेटा, यहाँ पर आएगा 12 3 जा 36, ठीक है। तो ये आएगा आपका 59, ठीक है। तो 59 एम्पिरिकल फार्मूला मास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वेपर डेंसिटी भी गिवन थी, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताई इनके बीच में, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास है, मॉलिक्यूलर फार्मूले से n की वैल्यू अगर पता लग जाए तो एम्पेरिकल फार्मूला पता लगाया जा सकता है। और n का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास। यहाँ पर बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला मास मैंने पता लगा लिया है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है बच्चों वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जो कि वेपर डेंसिटी बच्चों क्वेश्चन में दी गई है 59,
दी गई है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 2 × 59, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 जा 18, 1 कैरी करेंगे, 2 5 जा 10 and 1 11, ठीक है। यहाँ पर आप n कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देन मॉलिक्यूलर मास इज़ 118, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज़ 59, दैट इज़ 2। n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? 2 आई है, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला n की वैल्यू 2 है और एम्पिरिकल फार्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना है? C3H7O। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, C3H7O, देन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो C6H14O इज़ अ मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है बच्चों, मेरे ख्याल से अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, फिर भी हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए टॉपिक। तो क्वेश्चन है कार्बन 40%। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एलिमेंट लिखना। एलिमेंट है, उसके बाद आप सभी जानते हैं परसेंटेज, एंड नाउ एटॉमिक मास के बाद मोल्स ऑफ एटम के बाद एटॉमिक रेशो और उसके बाद सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है। ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना मेरे ख्याल से अब आ गया होगा। चलिए करते हैं, मेरे साथ भी कीजिए कुछ लोग। कार्बन का एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। चलिए परसेंटेज कितना दी गई है? कार्बन इज़ 40%, हाइड्रोजन इज़ 6.67%, ऑक्सीजन इज़ 53.3%। चलिए एटॉमिक मास 12, 1, 16, मोल्स ऑफ एटम परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एंड परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा? 3.33। ये तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 6.67 ही आ जाएगा, और 16 से डिवाइड करेंगे तो 3.33। तो सबसे छोटे डिजिट 3.33 है, उसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 3.33, ये तो 1 आ जाएगा। 6.67 को 3.33 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 3.33 से 3.33 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी यही आएगा। तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला जो आपका बनेगा CH2O बनेगा, ठीक है। कंपाउंड मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 12 + 2 इंटू हाइड्रोजन एटॉमिक मास प्लस 16, तो 12 + 2 + 16 कितना आ जाएगा? 14 + 16 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर वेपर डेंसिटी आपको दी गई है 90, वेपर डेंसिटी आपको यहाँ पर दी गई है 90, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 30, वेपर डेंसिटी आपको 90 दी गई है। तो निकालिए मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज़ 90, दैट इज़ 180। ये 180 आ गया। अब n की वैल्यू आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इज़ 180, एम्पिरिकल फार्मूला मास इज़ 30, दैट इज़ 6। तो आप सभी जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n कितना है? 6। अब एम्पिरिकल फार्मूला कितना है? CH2O, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C6H12O6 ग्लूकोज ये कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बच्चों? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेके आएंगे आपके लिए नई वीडियो जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।